वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एक बार फिर निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस को लेके आपके सामने उपस्थित हूं। नए साल का पहला वीकेंड, और इस वीकेंड के ऊपर निफ्टी के बहुत ही टिपिकल पैटर्न्स बना के बैठी हुई है। और इस निफ्टी के पैटर्न को जो हम काफी दिनों से स्टडी कर रहे हैं कि एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, उस हेड एंड शोल्डर के बीच में इसने, जिसका 2000 पॉइंट का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने सारे वीडियो के अंदर पहले भी बताया है कि बुल्स का पहला टारगेट 23,250 को से 300 को प्रोटेक्ट करना है, जो कि इस हेड का बॉटम है। बुल्स ने पिछले 3-4 दिन के अंदर, लास्ट वीक, जो चेंजेस आए हैं उसमें एक कंसोलिडेशन की जोन के बाद में एक अच्छा इस बॉटम से रिवर्सल दिया। ये डबल बॉटम रिवर्सल है, जो कि डबल टॉप और डबल बॉटम के मेरे वीडियो के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि डबल बॉटम और डबल टॉप को कैसे ट्रेड किया जाता है। 3 बुलिश कैंडल्स, जिसमें लास्ट सेकंड लास्ट जो कैंडल थी, जो बुलिश कैंडल थी, उसने इस जोन के सारे स्टॉप लॉस को खा गई। और शॉर्ट कवरिंग थी एक्सपायरी डे के दिन। 450 पॉइंट प्लस का मूव निफ्टी के अंदर, और उसके ठीक अगले दिन एक 200 पॉइंट की गिरावट, और चार्ट के ऊपर एक डार्क क्लाउड कवर करके कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि बेरिश बता रहा है। ये पैटर्न बेरिश क्यों है, इससे पहले हम अपना प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या कहा था उसको एक बार रिविजिट करते हैं। जब मैंने 2000 पॉइंट की निफ्टी के सेल ऑफ की वार्निंग दी थी, आज से 2 हफ्ते पहले, तो उस वीडियो का मैं एक कुछ रिकैप आपको सुनाना चाहता हूं। एक महीना पहले हमारे चैनल पे वीकेंड एनालिसिस पे लगाया था, और उस वीकेंड एनालिसिस के अंदर ये शोल्डर बना भी नहीं था। इस शोल्डर पे जब न बनने पे हमने ये डिस्कस किया था कि यार, ये एक खतरनाक सा लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राइट शोल्डर बन के हम इस बॉटम की तरफ जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उस स्टॉक में हमने क्या कहा था। एक बार फिर आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही रिवर्सल दे सकते हैं। क्यों और कैसे रिवर्सल आ सकता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर आगे में देख चुके हैं। एवरेज के करीब आई थी, उसके बाद इलेक्शन डे के अंदर ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आई है, और अब की बार इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज को छुआ है। अगर हम 16,900 का ये लो, जो कि 16/3/2023 को हुआ था, उसको देखें तो हमको ये पता लगता है कि ये 18,800 की जो हाई है, इस हाई को पार करने के बाद में, जिसको इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, बाजार ने एक तरफा 26,000 तक की तेजी दिखाई। और कोई भी चीज जो एक तरफा तेजी की होती है और एक तरफा चलती है, और अगर बाय चांस उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं आता है, तो मेरा कहता हूँ, एक मार्केट मेकर कौन है एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। इसके बाद हमने एक अगले वीडियो के अंदर, जो कि मार्स का रेट्रोग्रेड था, मार्स को
कैंसर के अंदर नीच का माना जाता है, डिब्लेटिंग स्टेट के अंदर है। पाप ग्रह का डिब्लेटिंग स्टेट के अंदर होना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, और उस पे से रिट्रोग्रेड होने पे सरावली का एक बेहद खूबसूरत डिक्टम है कि पाप ग्रह रिट्रोग्रेड हो, और रिट्रोग्रेड भी अगर मान लो अपनी नीच राशि में हो तो उनका नीचत्व तो बढ़ जाता है। देखें इसमें वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, हमने क्या कहा। आज संडे की शाम, इस चार्ट में ये शोल्डर की हाइट ऑलमोस्ट बन गई है, और हमने ये वार्न कर रखा है कि इस जगह से ये रिवर्सल आ सकता है। शुक्रवार को शाम को कैंसर के अंदर मंगल ऑलरेडी नीच का है, जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था, उसको साथ अपन डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे मेरा एक डरावना सा चार्ट लगा हुआ, जिसमें निफ्टी का एक बड़ा हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है। इस हेड एंड शोल्डर के, जब ये हेड एंड शोल्डर, मंगल जी ने तो रेट्रोगेट हो ही गए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पूरे तरह से प्रोटेक्शन गियर पहनने के बाद, जिस तरीके से मैं आईसीयू के अंदर 40 पेशेंटों को कोविड को देखने जाए, कोविड के नाम पे याद आया कि चाइना में एक नया वायरस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, उसकी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो हमने आप सभी को ये बताया है कि बाजार उठापटक करेगा, तो रिसीशन प्रूफ स्ट्रेटजीज जो है उसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करें, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिले। और ये जो रिसीशन प्रूफ जो शेयर्स हैं, इसकी शेयर्स की मैंने सेक्टर्स तो आपको बता दिए हैं। शेयर्स का मैं एक वीडियो अल्कोहल इंडस्ट्री के शेयर्स का मैं ऑलरेडी अपने चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह पे अपलोड कर चुका हूँ। आज उस सीरीज के अंदर एक वीडियो और अपलोड करेंगे। आइए अपन अपना आज का टॉपिक निफ्टी की अपडेट्स को पे डिस्कस करते हैं कि क्या लगता है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या ये इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करेगी। निफ्टी के इस चार्ट को अपन ने देखा है। ये चार्ट का राइट शोल्डर है। राइट शोल्डर का ये डाउन मूव, और इस डाउन मूव के बाद ये इसने इस जगह से एक अप मूव दिया है। इस डाउन मूव के बाद ये जो अप मूव आ रहा है, ये अगर एबीसी पैटर्न है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये उसके बराबर का यहाँ का डाउनफॉल आना चाहिए। इस पैटर्न का जो ये शोल्डर आपको राइट हेड जो आपको दिख रहा है, इस हेड के अंदर भी एक वेरी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न छुपा हुआ है, जिसको अभी मैं आज पहली बार आपको सामने मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसने ये एक हेड एंड शोल्डर है। इस हेड एंड शोल्डर के अंदर लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर है जिसका ये डाउन मूव शुरू हो चुका है। पहला टारगेट 23,000, वही 350, 250 से 350 के बीच का दिख रहा है। और लास्ट इनके पास ऑप्शन 23,000 है। अगर 23,000 पे आके अगर इस शोल्डर को ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो हम इस 2,000 पॉइंट के सेल ऑफ के सारे टारगेट अचीव करने लग पे पहुंच जाएंगे, जो कि 21,800 का ये बॉटम है।
निफ्टी यहां तक पहुंचे कि अपने को 3 दिन 4 दिन के बुलिश मूव के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम ओवर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को? हो सकता है। आइए बाकी चार्ट्स को देखते हैं कि बाकी इंपॉर्टेंट चार्ट्स क्या कह रहे हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर तो डार्क क्लाउड कवर बना है लास्ट कैंडल ने। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। अगर ये गैप अप खुलती तो पूरी कंप्लीट बेरिश एनगल्फिंग होती, अदरवाइज भी। बट इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज ह्यूज बेरिश कैंडल है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे डेली पे बनी है। और इसके ब्रेकडाउन के साथ, इस पॉइंट को ब्रेकडाउन होने के साथ में, यह हमारा जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकडाउन है वो हो जाएगा। अगर शॉर्ट हेड एंड शोल्डर को भी देखोगे तो भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकडाउन है। ये जो निफ्टी के अंदर तमाशा हुआ है, इस तमाशे के पीछे सारा योगदान HDFC बैंक का है। HDFC बैंक का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। इस चार्ट ने कई कई इंपॉर्टेंट चीजें इसमें छुपी हुई हैं। इसने एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, ऊपर गया ऑलमोस्ट इस हाइट के बराबर, और फिर इसने आके इसको अगेन रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। और कल इसने इस हेड एंड शोल्डर की ये जो नेक लाइन है इसको ब्रेक डाउन दिया है। तो इसके लिए नेक्स्ट टारगेट जो है वो दोनों ओपन हो चुके हैं। एक 1790 है, सॉरी 1750 है, और दूसरा 1750 के बाद में 1672। 1672 का ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो हम 1672 से ऑलमोस्ट 1880, 1600 1700 1800, 200 पॉइंट, 1680 से 200 पॉइंट की HDFC बैंक की सेल कॉल। अगर 200 पॉइंट की सेल कॉल अगर अपन को एक्सपेक्ट करें इस 1672 से, तो ये 1472 का ये बॉटम, जो कि इलेक्शन डे का होना चाहिए बस। यस, इलेक्शन डे के बॉटम तक पहुंच जाएगा। ये इसका टेक्निकल टारगेटिंग है। अपन देखते हैं कि चलो, HDFC बैंक में हो सकता है गाइडेंस अच्छी नहीं आई है, तो इसका जो अभी क्वार्टरली रिव्यू आया है उसके अंदर उन्होंने ग्रोथ भी, डिपॉजिट ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो है। और उसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरे AB स्मॉल बैंक के अंदर उनको अपने स्टेक्स बढ़ाने की परमिशन मिली है, जो कि 2026 तक की है। इसका मतलब है कि वो अभी इस साल नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने एक्सटेंड कराई है इसमें अभी इन्वेस्ट करने के लिए। उनके पास में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पूंजी बची हुई है। नेगेटिव न्यूज़ है। SBI का चार्ट, जो कि कहीं से भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट डबल टॉप का ब्रेकडाउन करके ये बॉटम के आसपास आ चुका है। इस जोन को अगर ये तोड़ता है, जो कि 770 से 780 का है, तो SBI गहरे संकट के अंदर चार्ट पे आ जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बैंक निफ्टी का, ICICI बैंक। ICICI बैंक इस चैनल के ऑलमोस्ट लोअर जोन की तरफ बढ़ गया है। इस चैनल के लोअर जोन के ऊपर ये
1200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, एज बैंकों के बाद में दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। बिना रिलायंस इंडस्ट्री के बाजार भाग नहीं सकता। और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर काफी टाइम से बाजार के अंदर नेगेटिविटी चल रही है। वो अपने पीक से ऑलमोस्ट पहली बार ईयरली नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखा है। इस चार्ट को मैंने 2020 के लो से इस ट्रेंड लाइन को अपने देखा है, और इसने इस इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्ट करके ये वापस डाउन मूव दिया है। और ये जो इसकी ये जो ब्रेकआउट दिया था इसने, इस ब्रेकआउट को इसने बहुत ब्रेकआउट वाली जो लाइन है जो टॉप के ऊपर इस जिस जगह से ब्रेकआउट दिया है उसको इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद इसको भी इसने रीटेस्ट किया है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को और इस स्लैंटिंग अपवर्ड लाइन को। ये दो इंपॉर्टेंट कंजंक्शन को इसने रीटेस्ट करके ये डाउन मूव दिया है। और उसके बाद में कल अगर अपन इसको शो वापस करते हैं, लास्ट 3-4 डेज का जो निफ्टी का अप मूव है उसके अंदर रिलायंस का योगदान था। लेकिन कल इसने एक स्पिनिंग टॉप टाइप की एक कैंडल बनाई है। देखते हैं रिलायंस आगे क्या करता है। रिलायंस हो गया, निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई। क्या हम और किसी तरीके से पता कर सकते हैं कि बाजार की का डायरेक्शन क्या है? लेट्स गो टू मिड कैप। ट्रेडर्स फेवरेट का चार्ट क्या कह रहा है? ट्रेडर्स फेवरेट चार्ट जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना रहा है। और इस पैटर्न के के कंप्लीट होने पे मैं आपको बता ही देता हूँ। दिस पैटर्न इज ये 3 ड्राइव पैटर्न है। ये 3 ड्राइव पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद में ये एक डाउन मूव आया है। और इस डाउन मूव का इसने ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट के अंदर अपन देखें 0.61% रिट्रेस कर गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है। और इस जगह से अगर ये डाउन मूव कंटिन्यू रहता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर ये आगे डाउन मूव देगा। तो हमें ये पता लग गया यार, मिड कैप का चार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो टू द स्मॉल कैप चार्ट। स्मॉल कैप का चार्ट के अंदर खतरनाक बुलिश मूव, उसके बाद में रैपिड डाउनफॉल। और ये ऑलमोस्ट सेम मिड कैप की तरह ये बिहेव कर रहा है। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी ने इस ब्रेकआउट को यहाँ पे कंसोलिडेटेड जोन के अंदर इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, जिस दिन निफ्टी 450 पॉइंट गई थी। और अगले दिन इसने ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया। डार्क क्लाउड कवर कैंडल है जो कि
कंटिन्यूशन ऑफ डाउन मूव बता रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 डाउन मूव, ऑलमोस्ट 60% अप मूव फॉलोड बाय डाउन मूव, एक एक स्मॉल अप है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी हुई है। हमने ये देखा कि कोई भी चार्ट कन्विंसिंगली हमको ये नहीं कह रहा है कि बाजार बहुत ज्यादा बुलिश है। इन्फोसिस की एडीआर न्यूट्रल है, विप्रो के एडीआर 2% डाउन है, एच डी एफ सी एडीआर 2.5% डाउन है, आईसीआईसीआई की एडीआर 1.38% डाउन है। सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्टर रेड्डी की एडीआर भी डाउन है, जो कि ऐसा, अगर मान लो हम ये माने कि बाजार के अंदर डाउनफॉल आएगा तो फार्मा और हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल, इन दोनों के अंदर बाइंग आनी चाहिए। इन दोनों को डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। तो बाजार नेगेटिव रिटर्न देने की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी आगे ट्रम्प की 20 तारीख को स्वेरिंग होने वाली है। उससे पहले डीप स्टेट्स अपना काम करे जा रही है। कल उन्होंने जॉर्ज सोरोस को, जो कि बेटे नोयर ऑफ एलन मस्क है, उसको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ पीस दिया है उन्होंने। तो वहां भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत है। लेट्स सी वो टेस्ला क्या कहती है। टेस्ला का चार्ट अप मूव देने के बाद में इसने ये डाउन मूव दिया है। कल का एक अप मूव है जो इसको गैप को फिल करने के लिए आया है। लेट्स सी वर्ल्ड मार्केट के बड़े प्लेयर्स क्या कह रहे हैं। एप्पल डाउन मूव, टेस्ला, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका डाउन मूव। इस गैप को फिल करके यहाँ से बाउंस बैक किया, और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है, जो कि अच्छा फ्यूचर तो नहीं बता रही है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट, ये भी डाउन मूव के अंदर। तो चाहे देसी चार्ट हो, देसी कंपनियों के चार्ट हो, मल्टीनेशनल्स के चार्ट हो, अमेरिकन कंपनीज के चार्ट हो, अच्छा नहीं बता रहे हैं। लेट्स सी कमोडिटी क्या कहती है। क्रूड, क्रूड एक यहाँ से राउंडिंग बॉटम बना के इस डबल बॉटम जोन से बाउंस बैक करके ऊपर जाने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और अगर ये 93 का ये लेवल पार करता है तो हम एक बार फिर क्रूड के अंदर काफी ज्यादा तेजी पाएंगे। ये 120 130 की तरफ जा सकता है। क्रूड के बाद सोना, सोना है सदा के लिए। गोल्ड का चार्ट है, वीकली चार्ट है। इसने इस चैनल को ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद इसको रीटेस्ट किया है, और ये एक पैटर्न अभी कंसोलिडेटेड जोन बना रहा है। लेकिन लास्ट वीकली जो कैंडल है वो एक बुलिश मोमेंटम अपसाइड के लिए दिखाने को अग्रसर है। अगर ये नेक्स्ट वीक अगर ग्रीन में खुलता है तो ये बुलिश अपमूव इसके ऊपर वंस अगेन न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर होगा। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो में भी वापस बिटकॉइन अपने हाई की तरफ अग्रसर हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग अलाइनमेंट क्या हो रहा है। देर इज ए 6 प्लैनेट अलाइनमेंट हो रहा है जो पीसीज में होगा 29 और 30 तारीख को मार्च को। और ये बहुत ही खतरनाक, एक्सट्रीमली रेयर इवेंट है। मैं एक पूरा एक सेपरेट वीडियो इस
एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स विच आर अनफोल्डिंग इन नियर फ्यूचर पे बनाऊंगा। ये केवल स्लाइड केवल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देर इज ए ग्लोबल अलाइनमेंट हो रहा है, और ये पूरे वर्ल्ड को तितर बितर करेगा। तो मेरे से कुछ लोगों ने ग्रुप्स में पूछा, और कुछ लोग शायद कंफ्यूज हैं कि सर अगर आप ये 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल ऑफ की वार्निंग देते हो, या आप ये कहते हो कि आप कॉशियस रहो निफ्टी के अंदर क्योंकि निफ्टी और बाकी सारे चार्ट नेगेटिव ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आपने तो एक बार पहले कहा था कि निफ्टी 27,000 जाएगी, निफ्टी 30,000 जाएगी। जाएगी भाई मेरे, निफ्टी 27 और 30,000 जाने के भी पूरे योग हैं अभी फ्यूचर में। लेकिन अभी निफ्टी का चार्ट टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों खराब चल रहा है। ये जो वीडियो में वार्निंग दी जा रही है, ये किसी भी किस्म की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे इस वीडियो को देख के ये सोच के कि निफ्टी को मैं 2000 पॉइंट के लिए सेल कर दूं या निफ्टी को अगले हफ्ते के लिए सेल कर दूं, ऐसा कतई कहीं आपको ये एडवाइस नहीं किया गया है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। ट्रेडिंग हाई रिस्क जॉब है, और इसके अंदर आपको सीखना पड़ता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग के स्किल को सीखना पड़ेगा, आपको टाइम साइकिल, एस्ट्रो टाइम, गेन टाइम, इन सब टाइम्स के बारे में, क्योंकि बिना टाइम और प्राइस के मिले ये चीजें आगे बढ़ नहीं सकती हैं। तो अगर ये दोनों चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी तो हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाएंगे? तो इस वीडियो को आपको बताने का मेरा एकमात्र मकसद यह है कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार के अंदर जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एक थोड़ी सी फोरसाइटेडनेस निकल आए। एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। हाँ, मैंने जो 30 साल में सीखा है उसको सिखाने के लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट में एक कोर्स कंडक्ट करता हूँ। जिस किसी को भी उस कोर्स के बारे में जानना हो, वो मेरे इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकता है। अगला बैच मकर संक्रांति के बाद सूरज के उत्तरायण पे जाने पे शुरू होने वाला है। सफलतापूर्वक पहले बैच के अंदर जिन भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे सीखा और उन्होंने जो इसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ। और इस नॉलेज को पाने के साथ उन्होंने जो अपना समय जो सीखने में लगता है उसको बचाया, ये उनकी सबसे बड़ी एसेट है। और दूसरा, लर्निंग के बगैर अर्निंग करने का आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम में से कोई भी आदमी लर्न करे बगैर अर्न नहीं कर सकता है। शेयर बाजार के अंदर पैसा कमाना बहुत आसान है, बशर्ते आप उसको प्रॉपर तरीके से सीख के करो। धन्यवाद। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस टॉक को और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।